प्राइम टाइम में हमने ब्रेक से पहले बात की किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बयान तो दिया, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को सैल्यूट करने के बहाने वो पाकिस्तान के प्रवक्ता ज्यादा बनते दिखाई दिए। सवाल हमने आपके सामने भी छोड़ा है, लेकिन एक और अहम सवाल है, और वो सवाल ये है घर के आतंकी, वो युवा जो आईएसआईएस के साथ जुड़ रहे हैं, जिन तक आईएसआईएस ने अपनी पहुंच बना ली है, वो हमारे लिए एक गंभीर परेशानी, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। वो स्लीपिंग मॉड्यूल्स जो हमारे देश में ही काम कर रहे हैं और आतंकी कई बड़ी घटनाओं को गाए बगाए अंजाम देते रहते हैं। एक बार फिर केरल में एनआईए की टीम ने 6 आईएस संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी केरल में इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है और उससे पहले हैदराबाद में भी आईएसआईएस का एक बड़ा नेटवर्क तोड़ने में एनआईए कामयाब रहा था। लेकिन कहां ये मॉड्यूल छिपे हुए हैं और कैसे आईएसआईएस इन तक पहुंचता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते हैं बस छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है मीर जाफर सरीखे बंदों से। ये पंक्तियां आज सच प्रतीत होती लग रही हैं। उड़ी हमले के बाद पीओके में काउंटर अटैक से पूरा देश खुश है। देश में खुशी का माहौल कि देर से ही सही आतंक के विषधर का फन कुचला तो गया, धीमा ही सही पाक के मुंह पर तमाचा तो पड़ा है। देश महफूज रहे इसलिए सरहद पर हमारे जवान सीना तान के खड़े हैं। जवान इतने चौकन्ने हैं कि पलक झपकते ही दुश्मनों का काम तमाम कर दें। सरहद पर हिंदुस्तान की सुरक्षा को लेकर देश आश्वस्त है, वहां से हमें डरने की जरूरत नहीं। हैरान और परेशान करने वाली खबरें तो देश के अंदर से आती हैं। हिंदुस्तान को जितना खतरा पाकिस्तानी आतंकियों से है, उससे कहीं ज्यादा खतरा घर में बैठे जयचंदों से है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने केरल से इस्लामिक स्टेट के 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार संदिग्धों में मसीद इलियास उमर अल हिंदी, अबू बशीर इलियास राशिद, स्वाहिल मोहम्मद टी इलियास यूसुफ, सफवान पी, जसीन एनके और शमशाद नागिलन कैंडल इलियास आमू हैं। हमारे विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि ये सभी संदिग्ध जाकिर नाइक और ओवैसी बंधुओं के भाषणों से प्रभावित हैं। केरल से एनआईए को 21 संदिग्धों के गायब होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एनआईए की टीम लगातार इन संदिग्धों को तलाशने में जुटी थी। इस पूरे ऑपरेशन में एनआईए ने दिल्ली, तेलंगाना और केरल पुलिस के साथ काम किया। केरल में आईएस के संदिग्धों का मिलना कोई नई बात नहीं है। ऐसे कई मौके आए हैं जब केरल और हैदराबाद से आईएस के संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि देश के अंदर बैठे जयचंदों से पहले देश को आजाद कराया जाए, ओवैसी और जाकिर नाइक जैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो धर्म की गलत व्याख्या करके युवाओं को बरगलाते हैं। पाकिस्तान को धूल चटाना हिंदुस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं। 65, 71 और 99 और फिर पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने ये साबित भी कर दिया है। लेकिन देश के अंदर बैठे इन आतंकियों और उनके आकाओं पर भी सर्जिकल स्ट्राइक से ज्यादा पोस्टमार्टम की जरूरत है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजापाल। इन युवाओं के जहन में जहर कौन भरता है, इनकी जहनियत को इस तरह का आतंकी कौन बनाता है, ये भी एक बहुत गंभीर सवाल है। और ऐसे में जाकिर नाइक जैसे लोगों पर सवाल खड़े होते हैं। बांग्लादेश में जो जिन आतंकियों ने हमला किया था, वहां साफ हो गया किस तरह से जाकिर नाइक के भाषणों से वो प्रभावित हुए थे। और इसी तरह की बातें हमारे यहाँ पर कई लोग कहते रहे हैं। खुद जाकिर नाइक के भाषणों की क्लिप कई ऐसे युवाओं के पास मिलती है, या इस तरह का लिटरेचर उनके पास मिलता है। तो हम आपको सुनवाते हैं किस तरह की भाषणबाजी ये लोग करते हैं और इनसे युवा भ्रमित होते हैं। So you as a Muslim saying that Osama bin Laden is right or wrong, have you checked up? Bombing in Nigeria, American consulate, Osama bin Laden, headlines. Did or not? We don't know. But if you ask my view, if he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for him. I don't know what he's doing. I'm not in touch with him. I don't know him personally. I read newspapers. If he's terrorizing the terrorist, if he's terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I'm with him. Every Muslim should be a terrorist.
Every Muslim should be a terrorist. Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he's terrorizing a terrorist, he's following Islam. बंबई गुजरात का फिसाद हुआ, उसके बाद बंबई के बम धमाके हुए, उसके बाद हुए। सही है ना? पहले तो नहीं हुए ना। हर एक्शन का रिएक्शन है। लोग बोलेंगे अकबर ओवैसी फिरका परस्त है। फिरका परस्त, वो परस्त, ये परस्त, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ मुस्लिम परस्त हूं। क्या नाम वो बच्चे का? खसाब, हां, अजमल खसाब। अजमल खसाब को फांसी पे लटका दिए। वो पाकिस्तानी था, पाकिस्तान से आया, गोलियां चलाया, मार दिया, तो फांसी पे लटका दिए। ऐसे लोग हमारे अपने देश में रहते हैं, तो हमें दुश्मनों की क्या जरूरत है जब ये लोग हमारे देश में, हमारी जमीन पर पल रहे हैं, इस देश की रोटियां खाते हैं, इस देश के खिलाफ बोलते हैं और कई युवाओं को भटकाते भी हैं। ऐसी कई कमजोर जहनियतें हैं जो इनसे प्रभावित होने के लिए उतावली भी बैठी हुई है और ये एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्कों को हमारे देश में आतंक फैलाने के लिए कहीं बाहर से आतंकी नहीं लाना पड़ता, उसे यहीं पर आतंकी मिल जाते हैं या आतंकियों को प्रमोट करने वाले ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आतंक की भाषा खुलेआम बोलते रहते हैं। इनकी ज़बान पर भी लगाम लगाए जाने की ज़रूरत है। काजी साहब, इन लोगों के बारे में तो क्या बात की जाए, लेकिन केरल में 6 संदिग्धों का एक बार फिर पकड़े जाना, ये मुस्लिम युवाओं के ऊपर किन लोगों का असर होता है और क्यों होता है? देखिए, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा, बहुत ही एक बड़ा मुद्दा उठाया है। ये इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया और इराक, ISIS जिसको कहते हैं, ये बनाया गया चूँकि जो कुछ टेररिस्ट ग्रुप थे, अलकायदा थे या दूसरे जो टेररिस्ट ग्रुप थे, उनको वो जब बिखर गए तो उन्होंने मिलके ISIS ये बनाया। इसका मकसद सिर्फ वहीं तक था, इराक और सीरिया में इनको इस्लामिक स्टेट कायम करना था। लेकिन इसको कुछ लोगों ने हाईजैक करके, जैसे कि अब आपने जिक्र किया जाकिर नायक जैसे, ये कहते हैं कि साहब मैं उसामा बिन लादेन अगर मैं तो लड़ूंगा, मैं तो टेररिस्ट के खिलाफ लड़ूंगा, ये जिस तरह के लोग हैं या जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, ये नहीं सोचते कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिसमें सर सैयद पैदा हुए, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुए, जिसमें अब्दुल कलाम जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, बड़े बड़े लोग मुस्लिम हुए जिन्होंने यूनिवर्सिटियां कायम की, इदारे कायम किए, पूरे मुल्क और मिल्लत के लोगों को पढ़ा लिखा कर एक ऐसी मुसलमानों का कद बढ़ा दिया। लेकिन ये लोग जो हैं वो एक बहुत ही ओछी, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, अब ये जाकिर नायक, बड़ी ये तो कह देते हैं हम बहुत बहादुर हैं, हम तो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ेंगे। अब जब उनका एक वारंट भी नहीं निकला है पूरा, तो वो तो लापता हो गए, वो तो चलिए मैं इस मुद्दे पर बातचीत करता हूं। इस बीच मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण, अभी मेरे फोन पर एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज आया है। ये पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका एक पेपर है और इसमें भारतीय न्यूज़ चैनल जो बैन किए गए हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई है। इस वक्त की अहम खबर, सुदर्शन न्यूज़ के दर्शकों को मैं यहां पर बता रहा हूं। हम आपको बता दें, इस वक्त हमारे पास वो ऑफिशियल लेटर आ गया है और मेरे सहयोगी आपको यह ऑफिशियल लेटर यहां पर दिखाएंगे। यह है पाकिस्तान की मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का वो ऑफिशियल लेटर जो एडवाइजरी जारी की गई है और इस एडवाइजरी के मुताबिक पाकिस्तान में जिन चैनलों को बैन किया गया उनमें सबसे पहला चैनल है जिसे आप अभी इस वक्त देख रहे हैं, यानी सुदर्शन न्यूज़। पाकिस्तान किस तरह से सुदर्शन न्यूज़ से डरा हुआ है, वो इसे भारत की सबसे मजबूत आवाज मानता है, पेमा की ये एडवाइजरी ये साफ कर देती है। इसके बाद दूरदर्शन को, भारत का जो राष्ट्रीय चैनल है सुदर्शन न्यूज़ के बाद, उसे इस कैटेगरी में रखा गया है और फिर ऑल अदर न्यूज़ चैनल यानी बाकी सारे न्यूज़ चैनल्स को एक साथ लिखा गया और ऑल प्राइवेट नॉन न्यूज़ चैनल, इन्हें चौथी कतार में रखा गया है।
मैं आपको एक बार फिर बता दूं, सुदर्शन न्यूज को पाकिस्तान भारत की सबसे मजबूत, सबसे तेज आवाज मानता है और पाकिस्तान सरकार किस तरह से सुदर्शन न्यूज से डरी है वो पाकिस्तान से जारी की गई पेमा की एडवाइजरी से साफ हो जाता है। और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, पाकिस्तान डरा हुआ है और सबसे मजबूत आवाज सुदर्शन न्यूज को मानता है हिंदुस्तान की। बिल्कुल, और इसीलिए उन्होंने जो एडवाइजरी जारी की उसमें प्राइवेट चैनल का एकमात्र नाम है और वो सुदर्शन है, और इसलिए पहले लिस्ट पर, पहले कैटेगरी में उसको रखा है। यह हमारा वो विजय है जो हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता की आवाज के रूप में हम उठाते हैं। ऑल अदर न्यूज चैनल, इन सबको उन्होंने एक ही कैटेगरी में डाल दिया, लेकिन दूरदर्शन से पहले सुदर्शन न्यूज का स्पेसिफिक नाम लिखा। आप प्रधान संपादक के चैनल के, मैं आपसे जानना चाहूंगा ऐसा क्या खास डर सुदर्शन न्यूज से? बिल्कुल, खास बात यह है कि सुदर्शन के आवाज में 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का आवाज होता है। हम कभी दूसरे देश के पीआर कंपनी से मैनेज नहीं होते, हम कभी दूसरे देश के एम्बेसी से मैनेज नहीं होते। हिंदुस्तान में जो खास करके बड़े शहरों में पाकिस्तान की एम्बेसी है, दूतावास है, वहां से 150 करोड़ रुपए का मीडिया का बजट हर साल खर्चा होता है। वो कुछ तो चैनलों में पहुंचता है, कुछ तो गिफ्ट पहुंचती है। क्या कारण है कि ईद का, रमजान का गिफ्ट चैनल ले लेते हैं। हम अकेले चैनल है जो पाकिस्तान एम्बेसी से आने वाली ना मिठाई लेते हैं, ना वहां से आने वाली किसी प्रकार का गिफ्ट लेते हैं, ना उनके किसी भी प्रकार की योजना के तहत हमारा कोई पत्रकार पाकिस्तान के यात्रा पर जाता है, ना हमने कभी उनका वीजा मांगा है। हम पाकिस्तान हमारा शत्रु राष्ट्र है ये मानते हैं। सरकार भले ही पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन के लिस्ट में रखे, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का शत्रु सबसे बड़ा अगर कोई है तो पाकिस्तान है, और हमारे इस स्पष्टता को पाकिस्तान समझता है। विशेष बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सुदर्शन की वेबसाइट की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है, क्योंकि वो लोग इसको देखते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को भी पता है कि शत्रु का दमदार आवाज हमारे अपने फॉलोअर में भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए उस लिस्ट में सबसे पहला नाम सुदर्शन का है। सुरेश जी, मेरे पास वो एडवाइजरी की कॉपी भी है मेरे मोबाइल फोन पर। मैं दर्शकों को एक बार फिर बता दूं, इसमें सिर्फ 4 कैटेगरी रखी गई है और एक ही प्राइवेट न्यूज चैनल है जिसका नाम लिखा गया है, नंबर 1 पर लिखा गया है सुदर्शन न्यूज, दूसरे नंबर पर दूरदर्शन, और बाकी सारे चैनलों को तीसरी कैटेगरी में डाला गया है। यानी पाकिस्तान की सरकार और वहां पर जो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो सुदर्शन न्यूज से किस कदर डरी हुई है, इसका अंदाजा आप इस एडवाइजरी से लगा सकते हैं जो कि वहां पर मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जारी किया है। पाकिस्तान मानता है सुदर्शन न्यूज को हिंदुस्तान की सबसे मजबूत आवाज। एक समय पर जब भारत में ही रहने वाले कई नेता पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, सुदर्शन न्यूज 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की असल आवाज को पहुंचाता है और पुरजोर तरीके से पहुंचाता है। किए आपका खास तौर पर बिंदास बोल जो शो है वो काफी लोकप्रिय भी है और इसमें आप बहुत कड़े और कई ऐसे सवाल पूछते हैं जिन पर आपसे पूछा जाता है कि आप इतना खुले सवाल क्यों पूछ देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो खुले सवाल बड़े चुभते हैं कई लोगों को? मैं जब ये मुझे कोई पूछता है कि तुम जब पाकिस्तान पे अटैक करते हो तो इतनी आक्रामक भाषा बोलते हो, तो मैं कहता हूं कि तब मैं ये सोचता हूं कि मेरे देश का, भारत माता का वो सुपूत, हिंदुस्तान का जवान, सेना का जवान सीमा पर खड़े होकर पाकिस्तान की तरफ जब फायरिंग करता है तो उसके मन में जो आग होती है वो आग मेरे बिंदास बोल से होनी चाहिए, और वही मैं हिंदुस्तान की हृदय की आग को पाकिस्तान के खिलाफ निकालता हूं। और इसीलिए इस कार्यक्रम की और इस चैनल की एक साख बनी है जो आज पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट की है। एक बार दर्शकों को बता दूं, ये कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से, ये मेरे पास इस वक्त पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का ऑफिशियल पेपर है, मेरे मोबाइल फोन पर ये आया हुआ है, और दिस इज टू एडवाइज ऑल केबल ऑपरेटर्स एंड टीवी चैनल्स टू स्टॉप एयरिंग इंडियन टीवी चैनल्स विथ इमीडिएट इफेक्ट। और इसमें नंबर 1 पर नाम लिखा गया है सुदर्शन न्यूज का, और बाद में देश के राष्ट्रीय चैनल का, जो हमारे देश का चैनल है दूरदर्शन न्यूज, वो दूसरे नंबर पर रखा गया है। यानी सुदर्शन न्यूज से किस तरह खौफजदा है पाकिस्तान, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं।
सुरेश जी, पाकिस्तान को लेकर अभी आप क्या कहना चाहेंगे जब आपका चैनल बैन हुआ है एक ऐसे समय पर जिसको देश भर में भी देखा जाता है और खासतौर पर पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों पर और खरी खरी बात सुनने के लिए देखा जाता है, क्या पाकिस्तान में बैन होना कोई संदेश देता है? पाकिस्तान के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि वो पूरा बैन कर सके। केबल ऑपरेटर पे वो जरूर बैन कर पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो डीटीएच है, जैसे भारत में टाटा स्काई, डिश टीवी, वीडियोकॉन, तमाम प्रकार के जो डीटीएच है, ऐसे हाई एंड डीटीएच वहां नहीं है। इसलिए भारत के ही डीटीएच वहां पर लोग यूज करते हैं, जिसपे वो चैनल को बैन नहीं कर सकते। दूसरा, वहां पर जो केबल ऑपरेटरों की संख्या है वो इतनी स्कैटर्ड है। भारत में जैसे डेन नेटवर्क, सिटी नेटवर्क, हैथवे नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क वहां नहीं है। तो रेगुलरिटी अथॉरिटी जरूर है, लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, उसके पास वो संसाधन नहीं है। तीसरा, हमारा टेलीमीडिया का भी बहुत बड़े पैमाने पर यूज होता है। जो वीडियो हमारे विभिन्न देशों में चलते हैं तो VID जो होता है वो बताता है कि किस देश में ये वीडियो कितना देखा गया। तो पाकिस्तान में ठीक है, टीवी पे तो कुछ असर तो पड़ेगा ही, लेकिन टेलीमीडिया के द्वारा वो लोगों तक पहुंचेगा। जी, मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा इस बड़ी खबर पर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर तमाम दर्शक वो लेटर हम एक बार फिर आपको दिखाते हैं। ये आप वो ऑफिशियल लेटर देख पा रहे हैं और इसमें आप देख सकते हैं नंबर 1 पर सुदर्शन न्यूज का नाम है। RP सिंह साहब डिफेंस एक्सपर्ट के साथ के तौर पर मेरे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, एक भारतीय चैनल से जो खरी खरी बात कहता है पाकिस्तान किस कदर डरा हुआ है, ये एडवाइजरी ये बताती है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो खड़ी खड़ी बात सुनाते हैं जवान के साथ और आपका चैनल, उसी की वजह से पाकिस्तान डरा हुआ है। उसी को तो चाहिए, वो तो चाहता है कि कोई सबमिसिव चैनल्स हों जो उनकी तारीफ करें, पीसनिक्स हों, उनकी भाषा बोलें, तो उनके लिए फेवरेट रहेंगे। आप तो उनको पूरी खबर सुनाते हैं, उनको जो उनकी असलियत है वो सामने बताते हैं आप उनको। और मैं आपको दर्शन टीवी को, चौहान के साहब को बहुत मुबारक देना चाहता हूँ कि देखिए, उन्होंने एक ऐसी चैनल का सुधार किया है इस कंट्री के अंदर, इस मुल्क के अंदर, जो कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के खास तौर पर जो हमारे दुश्मन देश हैं उनमें इसको डरे हुए हैं लोग। RP सिंह साहब, ये भी शायद पहला मौका होगा कि कोई चैनल बैन होने के बाद गर्व महसूस कर रहा हो, फक्र महसूस कर रहा हो, क्योंकि उसे पाकिस्तान में बैन किया गया है और पाकिस्तान में किसी चैनल को बैन किए जाने का मतलब है कि वो हिंदुस्तान की सबसे मजबूत और सबसे सटीक आवाज है, सबसे खरी खरी बात कहने वाला है और पाकिस्तान हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस बात को पुरजोर तरीके से रखने वाला चैनल है और इसीलिए सुदर्शन न्यूज को नंबर 1 कैटेगरी में रखा गया है जिन चैनलों को बैन किया गया। गाजी साहब, आपका रिएक्शन? देखिए, जो मीडिया होता है, चैनल्स होते हैं, ख़ास तौर से जो सुदर्शन चैनल है वो एक आईना होता है। जो बात है वो सही ईमानदारी से हमारे हिंदुस्तान के चैनल, ख़ास तौर से जो आपका चैनल और दूरदर्शन का चैनल है, वो जो जिस तरीके से दिखा रहे थे, पाकिस्तान को चाहिए ये था कि वो सुधर जाता, अपनी कमियों को महसूस करता। हिंदुस्तान में उसके बारे में क्या सोच है, सुदर्शन चैनल मुतवातिर मुसलसल उनको बता रहा था। लेकिन उससे सीखने के अलावा अगर आप आईने के ऊपर कपड़ा डाल दें, अगर आप जो बजाय मिरर को ढक दें, इसके बजाय उनको चाहिए ये था कि सुदर्शन चैनल से क्या हम लोग, हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग, भारत के नागरिक क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, सुदर्शन न्यूज़ का तो उसको वेलकम करके अपने यहाँ इस्लाह करनी चाहिए थी, ताकि हिंदुस्तान एक बड़े भाई के रोल में रहता, पाकिस्तान फ़ायदा उठाता। इसके बजाय उन्होंने आईने को ही बंद कर दिया, आईना ही देखना बंद कर दिया, तो इससे तो उनका मुंह और ख़राब हो जाएगा, उनके दाग और बढ़ते चले जाएंगे। उनको चाहिए कि उस पर पाबंदी न लगा के अपना मुंह साफ करें, आईने को ना ढकें, आईने को गाली ना बकें, अपने चेहरे को साफ करें और अपने चेहरे को इस लायक बनाएं कि पूरी दुनिया में उसको अच्छे चेहरे से देखा जाए। तो सुदर्शन चैनल सबसे पहला चैनल होगा जो उनकी अच्छाई को दिखाएगा। लेकिन चूंकि उनके अंदर कोई अच्छाई है ही नहीं, दाग ही दाग है, बुराई बुराई है, तो सुदर्शन चैनल दिखा रहा था। अब उन्होंने उसको बंद करके असल में उन्होंने अपने मुंह के ऊपर कपड़ा इस वक्त एक बार फिर मैं दर्शकों को बता दूं, जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर पेपर देख रहे हैं वो दरअसल पाकिस्तान की मीडिया अथॉरिटी की एक एडवाइजरी है। मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि इन चैनलों को बैन करें। सबसे पहले सुदर्शन न्यूज का नाम लिखा गया है, फिर दूरदर्शन का है और फिर ऑल अदर न्यूज चैनल। और सुरेश चौहान के, जो कि प्रधान संपादक है सुदर्शन न्यूज के, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि
ऑल अदर चैनल्स को पूरा एक कैटेगरी में डाला गया है। आप इन चैनल्स को क्या कहना चाहेंगे? सुदर्शन न्यूज जिस तरह से बेखौफ अपनी बात कह रहा है, और आप इस बात को कई मंचों पर कहते रहे, लेकिन इस मौके पर जब पाकिस्तान में चैनल बैन होता है, आप दूसरे चैनलों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दूसरे को नहीं कहना चाहूंगा, मैं ये बताना चाहूंगा, अगर कहना भी है तो मैं उनको ये स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा। पाकिस्तान ने हमको सीरियसली लेने का एक बड़ा कारण ये है कि हमने पिछले 2 साल से बड़े ही तरीके से, बल्कि और भी ज्यादा समय से, जो बलूचिस्तान का मुद्दा है वहां के लोगों को सुदर्शन के द्वारा एड्रेस किया है। इसलिए जब बलूच नेता हिंदुस्तान में अगर आते हैं तो पहली इंटरव्यू सुदर्शन को देते हैं। आप तमाम इंटरव्यू को अगर देखेंगे या तमाम बिंदास बोल को देखेंगे तो हमने बलूच मुद्दे को सबसे ज्यादा उठाया, फिर हमने पीओके को सबसे ज्यादा उठाया, हमने सिंध को उठाया। तो हमने एक रणनीतिक दृष्टिकोण से पाकिस्तानी पीड़ित, दलित और जिनका ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है उस वायलेशन को अपने चैनल पे बहुत बड़ी जगह दी, इसलिए भी पाकिस्तान में ये पॉपुलर हुआ है। आपने सुरेश जी एक बलूच नायला कादरी से भी बातचीत की थी। नायला कई मंचों पर अपनी आवाज, बलूचिस्तान की आवाज उठाती रही और भारत की मदद भी मांगती रही। क्या थी ये बातचीत, और क्या आपको लगता है कि बलूच नेताओं से हुई ये बातचीत भी एक बड़ी वजह है? जैसा आपने कहा, बलूचिस्तान का मुद्दा आपने पुरजोर तरीके से उठाया। उससे बड़ी वजह यह है, जो कि हम चैनल में वीडियो में दिखा चुके हैं, भारत सरकार ने 13 दिसंबर को पहली बार भले ही बलूच का नाम लिया हो और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को मंच से ये बात कही हो, ये बात मैंने 3-4 महीने पहले नायला कादरी के इंटरव्यू में कही थी कि हिंदुस्तान की आजादी के दिन के पहले हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा होगा। ये मैं किसी पॉलिटिकल सोर्सेस से नहीं, बल्कि एक पत्रकार और एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा होगा। तब तो नायला कादरी को शायद ये बात उतनी गंभीर नहीं लगी होगी, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने और हमारे सांसदों ने संसद में इसकी चर्चा की तो नायला जी का मुझे विदेश से फोन आया। उन्होंने कहा कि जो बात आपने इंटरव्यू में कही थी वो बात 13 तारीख को ही सच हो गई। तो मैंने कहा देखिए अभी और 2 दिनों में और ज्यादा सच होगी। प्रधानमंत्री ने 15 को और बोल दिया। तो इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट, मतलब पाकिस्तान के एक नेता ने भाषण में कहा कि सुदर्शन चैनल ने कुछ महीने पहले ही इस बात को कैसे कहा था। तो बलूच विषय पर, पीओके के विषय पर, सिंध के विषय पर हमने जो रणनीतिक प्रेजेंटेशन सुदर्शन चैनल के द्वारा चैनल के स्क्रीन से, सोशल मीडिया से, टेली मीडिया से किया है, ये बड़ा इम्पैक्ट है। अभी आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के जो काउंसलर यहाँ पर है उनके साथ मेरा चलते चलते करने के लिए डेट तय हो गई थी, लेकिन जैसे उन्होंने उधर उनके विदेश मंत्रालय में पूछा कि, क्योंकि इनको पूछना पड़ता है किसी मीडिया में जाने के पहले, तो उन्होंने कहा कि मैं सुदर्शन चैनल में चलते चलते करने जा रहा हूँ, तो उनको 1.5 पेज की एडवाइजरी आ गई कि आप भले किसी भी चैनल पे जाइए, सुदर्शन चैनल पर आपको इंटरव्यू नहीं देना है। पाकिस्तान खौफजदा है। एक मैं आपका धन्यवाद करूं, उससे पहले सुरेश जी दर्शकों को जानकारी भी देना चाहता हूं और आपसे जानना भी चाहता हूं कि सर्जिकल अटैक की खबर सबसे पहले, इस अटैक से पहले इस तरह का कुछ अटैक हो सकता है, इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती, ये भी सुदर्शन न्यूज ने बताया था। बिल्कुल, और ये मैंने ट्विटर पर भी रखा है, अभी भी ट्विटर पे है, हमने अपने चैनल से भी दिखाया था, सोशल मीडिया से भी दिखाया था, और हमने जैसे होगा कहा है वही हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश जी, आपने बातचीत की, और शायद ये पहला मौका होगा जब किसी चैनल को बैन होने पर बधाई देने का मन कर रहा है, क्योंकि ये बैन हुआ है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में चैनल के बैन होने का मतलब है कि वो इसे हिंदुस्तान की सबसे मजबूत और सबसे खरी खरी आवाज मानता है। इसलिए बधाई आपको सुरेश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा विनोद जी आपकी इस पर टिप्पणी कि ये टीवी चैनल्स कितने अहम होते हैं और जो बात हम कर रहे हैं ये पाकिस्तान को कितना डराती है। देखिए, टीवी चैनल्स पाकिस्तान के लिए बहुत अहम हैं, और मैं तो एक बात ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने ये जो किया है, एक इंग्लिश में फ्रेज़ होता है ऑस्ट्रिच सिंड्रोम, मतलब शुतुरमुर्ग जैसे बालू में अपना सर गाड़ लेता है और लगता है कि खतरा टल गया है, तो किसी चैनल को या सुदर्शन को बैन करने से खतरा नहीं टला है। उसकी जो बदमाशियाँ या उसकी जो काले करतूत हैं वो तो जाहिर होते रहेंगे, और जैसा अभी चौहान साहब कह रहे थे कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या उनके यहाँ इतना एडवांस सिस्टम नहीं है कि वो रोक पाए, तो ये चीज़ें पाकिस्तान तक पहुँचती रहेंगी किसी न किसी तरह से, और पाकिस्तान तक अगर ना भी पहुँच रही हैं तो बाकी पूरे विश्व में ये सारी चीज़ें पहुँच रही हैं, भारत के लोग जान रहे हैं, तो पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। उसको शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर अगर बालू में छिपा लेता है
तो ना खतरा टलता है, न चीज़ें फैलने से रुक रही हैं। तो पाकिस्तान तो एक्सपोज हो ही रहा है पूरे इस उपक्रम में। राशिद साहब, मुस्लिम धर्म को जानने वाले कुछ कथित तौर पर जिनको विचारक कहा जाता है, वो लोग जहर घोलते दिखाई पड़ते हैं। वो इस तरह की बातें करते हैं जिससे युवा भड़क जाएं। आपको लगता है ऐसे समय पर मीडिया के जरिए भी इतनी ही पुरजोर तरीके से राष्ट्रवाद की आवाज़ को भी मजबूत किया जाना चाहिए, जैसे सुदर्शन न्यूज़ कर रहा है और जिसकी वजह से पाकिस्तान भी खौफजदा है? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान पे इतनी ज़बरदस्त दहशत बनाई। दूसरा, सुदर्शन न्यूज़ को धन्यवाद करता हूँ कि इसने भी अवेयरनेस करते हुए पाकिस्तान पे जो अपनी दहशत बनाई है, और ये इसका खुला सबूत है जो आप बार बार लेटर दिखा रहे हैं आवाम को जी, कि किस तरह सुदर्शन न्यूज़ से पाकिस्तान आज खौफज़दा हो गया है। क्योंकि उसको पता है असली राष्ट्रवादी जो चैनल है वो सुदर्शन चैनल है, सुदर्शन न्यूज़ है। क्योंकि सुदर्शन न्यूज़ में कभी मक्खन लगाने वाली बात नहीं की जाती है, डायरेक्ट राष्ट्रवादी बात की जाती है, कौम के हक़ की बात की जाती है, हिंदुस्तान के हक़ की बात की जाती है। और सबसे पहले जो है सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से जो भी मुस्लिम चिंतक हैं, धर्म गुरु हैं, इन लोगों को लाया जाता है। और जो युवा पीढ़ी है, जिनके ये जो धर्म गुरु दिमागों को ख़राब करते हैं, लालच पैदा करते हैं कि जी तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जिहाद करो, ये करो, किया जाता है पूरी तरह से। तो मतलब उन लोगों को भी सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से जो यहाँ धर्म गुरु बैठते हैं, मुस्लिम एक्सपर्ट बैठते हैं, मुस्लिम चिंतक बैठते हैं, उनको सुनने का मौका मिलता है, जिससे पाकिस्तान की जो प्लानिंग है उसमें फ़र्क पड़ता है। क्योंकि पाकिस्तान जो है सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी बातों को युवाओं तक पहुँचाता है, और युवाओं तक जब पहुंचाता है तो युवाओं का जो है मिजाज जो है वो डेवलप हो जाता है। जी, हम बात कर रहे हैं आज जो मुद्दा उठाया, केरल में 6 ISIS के संदिग्ध पकड़े गए हैं, उसके बाद ये बहस छिड़ी है और इनके दिमागों में जहर घोलने वाले कौन हैं? क्या वो हमारे देश में ही नहीं है? और मैं आपसे जानना चाहूंगा गाजी साहब कि मुस्लिम चिंतक जो होते हैं, जैसा राशिद साहब ने कहा, आप लोग भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और कुछ वो लोग होते हैं जो खुलेआम जहर उगलते रहते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो कैसे युवा इनकी चपेट में ज़्यादा आते हैं बनिस्बत आप लोगों को सुनने के, या वो मुस्लिम विचारक जो अच्छी बात कहें या इन युवाओं को राष्ट्रवादी सोच का बनाएं, उनकी बात सुनने के बजाय इन जहर खुरानी करने वाले लोगों की कैसे सुन लेते हैं? देखिए, ये हो ये रहा है। मुझे बड़ा अफसोस है कि जो ISIS सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है। अभी आपने देखा था बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि यूरोप में, इंग्लैंड में, वहाँ भी लोग जो है उससे इम्प्रेस होके, और वो ISI जो सोशल मीडिया पर या जिस तरीके से भी प्रोपगंडा कर रहा है, इवन जो मुस्लिम नहीं है उन तक ने जो है वो रिपोर्ट्स आई हैं कि IS से इम्प्रेस हो गए हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जिस तरीके से हमारे मुल्क में ये जो स्वच्छ अभियान चलाया गया है, इसी तरीके से बताया जाए कि IS क्या है। ये सिवाय एक सरफरों का एक ग्रुप है। नहीं, ये तो जानते हैं, फिर इसके बावजूद वो कैसे उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं? वो कौन सी कमजोरियां हैं जिनको शिक्षा के नाम पर डाल दिया जाता है? वो देखिए, जो हमारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जिस तरीके से वो और दूसरी बातों में पूरा इंटरेस्ट लेते हैं कि हम इलेक्शन जीत जाएं, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएं, हम चेयरमैन, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम उर्दू अखबारों के ज़रिए अपने जो जुम्मे में, जो हमारे जो फ्राइडे के दिन, जुम्मे के दिन जो हमारी जो मीटिंग्स होती हैं उसके ज़रिए और मीडिया के ज़रिए इस बात को हमारे नौजवानों में डालें कि IS जो है उससे लोग दूर रहें। इसके नतायज बहुत गलत होंगे, इससे मुल्क के जो नौजवान हैं वो तबाह हो जाएंगे और उनका कोई देश के साथ खड़े होइए, देश के दुश्मनों के खिलाफ खड़े होइए, जैसे सुदर्शन न्यूज़ खड़ा हुआ है। आज प्राइम टाइम न्यूज़ में हमने 3 अहम खबरें आपके सामने रखी। अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को सैल्यूट करने के बहाने या एक नकाब रखते हुए वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। दूसरी तरफ घर में आतंकी पलते दिखाई देते हैं। स्लीपिंग मॉड्यूल के तौर पर देश के कई मुसलमान युवकों को ISIS भड़काने में, बरगलाने में कामयाब हो रहा है। क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सबसे अहम खबर आई, सुदर्शन न्यूज़ को पाकिस्तान में बैन किए गए चैनलों में नंबर 1 पर रखा गया है, और इससे साफ होता है कि पाकिस्तान सुदर्शन न्यूज़ से कितना खौफजदा है और वो उसे हिंदुस्तान की सबसे मजबूत आवाज़
मानता है। इस आवाज को इसी पुरजोर तरीके से हम आपके सामने रखते रहेंगे, दुनिया के सामने रखते रहेंगे, और पाकिस्तान ही नहीं, ऐसे तमाम लोग जो देश की अस्मिता के लिए खतरा हैं, उस पर सवाल खड़े करते हैं, उन्हें भी बेनकाब करते रहेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ आप तमाम दर्शकों का बहुत शुक्रिया। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।